हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम वीक 4 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैथ्स के हमारे वीक जो कुछ बाकी है, जो कि वीक 4 है, जैसे कि ये वीक 4 को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीक 4 में अगर मैं बात कर लूँ तो इसके पहले हम देख सकते हैं कि फोर्स एंड मोमेंटम हमारा, फोर्स एंड फ्रिक्शन हमारा हो चुका है, इम्पल्स एंड मोमेंटम भी हमारा हो चुका है, थर्ड हमारा डिफरेंशिएशन भी हो चुका है। आज मैं इंटीग्रेशन का बहुत एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं इनको यानी कि मेरे पास टाइमिंग की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं इंटीग्रेशन चैप्टर को जो है पार्ट बाय पार्ट यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस हिसाब से बनाऊंगा। रोज थोड़ा थोड़ा हाफ आवर भी अगर बनाऊंगा तो बहुत जल्दी ही हमारा सिलेबस एक बार फिर से कंप्लीट हो जाएगा। जो हम रिवीजन हम फिर से जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसके लिए हमारा एक बार सिलेबस फिर से बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम जो है लेक्चर 4 इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल से अगर मैं बात करूँ तो ये सब तो लर्निंग आउटकम्स है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हमें ज़रूरत नहीं है। ये जो इंटीग्रेशन है, ये इसका फॉर्मूले वगैरह दिए हुए हैं, इनकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे कुछ जो रहता है सिंपल सिंपल सा कुछ बताया हुआ है, इन सब की भी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ये जो सिंपल से जो कुछ फाइंड आउट करके दिया है, लिमिट लगाया है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इनकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें पहले से आती है और ऐसे कई सारे वीडियो हमारे ऑलरेडी है। हमको जो पढ़ना है ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जैसे कि ये एक क्यूबॉइड के ऊपर में बात की हुई है। सबसे पहले चलिए मैं आपको क्यूबॉइड के ऊपर ही बता देता हूँ। आप इन फॉर्मूलेस को जो है, फॉर्मूलाज को जो है यहाँ पे नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम अगर बात करें क्यूबॉइड की, है ना, अगर हम बात करें क्यूबॉइड की तो क्यूबॉइड कैसा होता है, तो ये हमने बना ली सबसे पहले क्यूबॉइड के लिए। क्यूबॉइड हमारा कैसा रहेगा, ये यहाँ से ये ऐसा मान लीजिए, ये ऐसा, इसको ज्वाइन कर लेंगे हम। ओके, ये यहाँ पे ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ये हमारा क्यूबॉइड हो जाता है। अब हम इसमें क्यूबॉइड, ये भी हमारा जस्ट अ मिनट, ये जो है हमारा क्यूबॉइड हो जाता है। इसको हम बता देते हैं कि भाई ये जो है हमारा क्यूबॉइड है और ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई ये हमारा क्यूबॉइड है, ये हमारा क्यूबॉइड है ना, ये सी कुछ नहीं है। तो ये जो है हमारे पास में क्यूबॉइड हो गया, ये सी कुछ भी नहीं है। ये क्यूबॉइड के अभी हमें कुछ फॉर्मूलेज वगैरह देखने थे। तो ये फॉर्मूलाज में सबसे पहले उन्होंने हमको दिखा दिया है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, है ना। तो ये हमारे पास में कॉपी हमने कर लिए और ये पेस्ट हमने कर दिए। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। देन उसके बाद में जो है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बाद में एक जो फॉर्मूला उन्होंने बताए हुए है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है, सॉरी सरफेस एरिया का है। सो हमने यहाँ पे एक और फॉर्मूला ले लिए जो कि है हमारा सरफेस एरिया का। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये सब जो है हमको याद रखना है। और अगर हमको कुछ और प्रॉब्लम जाती है तो ये हम पता रखें कि ये इसे हम L कहते हैं, लेंथ, है ना, ये हमारी लेंथ है, ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ है, ये हमारी ब्रेड्थ है। देन उसके बाद में ये जो है हमारा ये पार्ट, ये हमारी हाइट है, ये हमारी हाइट है। ठीक है, तो ये लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, L से डिनोट करेंगे हम लेंथ को, है ना, ब्रेड्थ को हम B से डिनोट करेंगे, स्मॉल b से, ये स्मॉल b से डिनोट करेंगे। देन उसके बाद में ये स्मॉल b से डिनोट होगा, ये लेंथ है हमारा, ये स्मॉल L से डिनोट होगा, ये स्मॉल l से डिनोट होगा और हाइट हमारी जो रहेंगी वो स्मॉल h से डिनोट होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्यूबॉइड के लिए हो जाता है। क्यूबॉइड का हो जाने के बाद में ये जो है सिलेंडर का ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूलाज की लिस्टिंग है, जैसे कि ये वॉल्यूम दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है ना। पाई तो पता ही है हमें, आर स्क्वायर मतलब रेडियस स्क्वायर, एच मतलब हाइट, पाई मतलब पता ही है, आर मतलब रेडियस, एच मतलब हाइट, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, ये सब हो जाने के बाद में ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कॉमन शेप। देन उसके बाद में ये एक और कुछ
छोटी सी चीज़ दी हुई है, ये एक अलग शेप दिया हुआ है ना। तो मैं ये इस शेप को मैं आपको और अच्छे से दिखाने के लिए यहाँ भी ले लेता हूँ। ये मैंने इससे लिया इस शेप को, सो ये शेप हमने यहाँ पे भी ले ली है, ठीक है। इस शेप में हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास में इसकी लेंथ है, ऐसा बताया हुआ है, ये जो है इसकी लेंथ है। देन उसके बाद में ये जो है ब्रेड्थ है ना, ये जो है इसकी ब्रेड्थ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, और ये जो है इसका हाइट है करके बता दिया गया है, GHT, ये जो है इसकी हाइट है, ऐसा करके ऑलरेडी बता दिया गया है। ये हो जाने के बाद में इसका वॉल्यूम हमको दिया हुआ है ना, ये वॉल्यूम, और उसके बाद में इसका सरफेस एरिया भी दिया हुआ है। तो ऐसी शेप के लिए अगर सपोज आपको कोई, ठीक है, तो ये जो है इसका वॉल्यूम भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमने इसका वॉल्यूम भी यहाँ पे ला लिए, ठीक है, ये इसके लिए इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। देन इसके बाद में इसका जो है सरफेस एरिया ये भी दिया हुआ है, ये भी हमने यहाँ पे ला लिए है। ये भी इसका सरफेस एरिया भी हमें दिया हुआ है। ये जो ये शेप थी हमारे पास में, इसके लिए हमारे पास में वॉल्यूम भी गिवन है, इसके लिए हमें सरफेस एरिया भी गिवन है, ये सरफेस एरिया भी इसका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हमने वॉल्यूम, सरफेस एरिया, अब इसका अगर आपको समझ में ना भी आए तो सिंपल से आप जो है इसको रट्टा मार सकते हैं कि 1/2 BHL सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ईच एंड, मतलब ये एरिया ऑफ ये दोनों ट्राइंगल का प्लस एरिया ऑफ 3 साइड, ये तीनों साइड का एरिया है ना। जब क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ में हमको इसके फॉर्मूले भी समझ में आ जाएंगे। फिलहाल अगर हम बात करें तो हमारे पास में ये एक फॉर्मूला आ जाता है, जो कि ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसे कॉपी करके एक जो रहता है यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन आ चुका है ना। तो ये चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं। एन ऑयल टैंक, सबसे पहले क्या कह रहा है ये, एन ऑयल टैंक, ये एक जो है ऑयल टैंक है, इज द शेप ऑफ ए क्यूब, है ना। ये किस शेप में है, तो कहता है कि क्यूब के शेप में। ये जो है ये किस शेप में है, तो ये जो है क्यूब के शेप में है। तो सबसे पहले हम इसे ही मार्क कर लेंगे कि भाई ये क्यूब के शेप में है, और सबसे पहले हम क्यूब ही बना देते हैं, है ना। सबसे पहले हम अगर क्यूब बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, ये चलिए क्यूब बना दिया जाए। ये हमारे पास में एक क्यूब बनने चला है, और साथ ही साथ में ये एक हमारा क्यूब बना रहे हम, ये हमने जोड़ दिए ये क्यूब, और ये भी, और ये भी, राइट। तो हमने ये क्यूब बना दिए। क्यूब के बाद में ईच एज बीइंग ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर एक लेंथ जो है, जैसे कि इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ, ये जो इसकी लेंथ थी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, ये जो है इसकी लेंथ, ये लेंथ भी कितनी है, तो ये जो इसकी लेंथ है, ये जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है, ये बहुत छोटा साइज में आ रहा है, तो बड़ा कर देता हूँ। तो ये जो इसकी लेंथ है, ये जो इसकी लेंथ है, ये लेंथ है ना, तो लेंथ इसकी कितनी दी हुई है, 1.5 हम कह सकते हैं, 1.5 दी हुई है। देन उसके बाद में इसकी अगर हम ब्रेड्थ की बात करें, तो ब्रेड्थ मतलब बी है ना, तो उसमें भी ब्रेड्थ के लिए भी मैं सिंपल बी लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ब्रेड्थ इक्वल टू वो भी 1.5 रहेगी। देन उसके बाद में उसकी जो हाइट दी हुई है, सिंपल एच से मैं डिनोट कर देता हूँ, तो वो भी 1.5 दी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी लेंथ भी 1.5 है, ब्रेड्थ भी 1.5 है, और हाइट भी 1.5 मीटर में दी हुई है। तो ये सब सारी चीज़ें किसमें दी हुई है, तो ये सारी चीज़ें हमको मीटर में दी हुई है ना। तो ये हमारे पास में सब कुछ मीटर में गिवन है, सब सारा ही कुछ हमें मीटर में गिवन है। देन उसके बाद में डिटरमाइन मैक्सिमम कैपेसिटी, तो उसके बाद में कहता है कि हमें इसका क्या करना है, डिसाइड मैक्सिमम कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम हमको निकालना है काय में, मीटर क्यूब में। तो सबसे पहले इसकी हम मैक्सिमम कैपेसिटी ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये इसका मैक्सिमम कैपेसिटी हमने फाइंड आउट कर लिए। मैक्सिमम कैपेसिटी, कैपेसिटी, कैपेसिटी जिसे कि हम वॉल्यूम भी कहते हैं। तो ये हमने इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करने के लिए चले गए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल का क्यूब, लेंथ का क्यूब, है ना।
मैं आपको और अच्छे से सिंपल में लिख के बताता हूँ, लेंथ का क्यूब। सॉरी, ये थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, तो लेंथ का ये क्यूब हो जाता है। सो ये लेंथ का पावर 3 दे दिया मैंने, इसका लेंथ का क्यूब है ना, मैक्सिमम कैपेसिटी लेंथ का क्यूब। देन उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ये वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी मुझे, तो ये वैल्यू पुटअप कर दिए हमने, और ये लेंथ जो रहेंगी इसकी 1.5 रहेंगी, इसका क्यूब अगर हम कर देंगे तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ये इंटू 1.5 अगेन इंटू 1.5 हमने कर दिए। सो हमारे पास में आंसर कितना आता है, तो हम ये देख सकते हैं कि आंसर जो रहता है, आंसर जो है हमारे पास में ये 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 करेंगे, और आंसर तो कोई भी निकाल सकता है, राइट। सो ये 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 मेरे कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है 3.378, 3.375, और इसकी यूनिट क्या रहेंगी, मीटर का पावर 3, मीटर क्यूब, है ना, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये हो गया मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास में मैक्सिमम कैपेसिटी आ गई, एंड मैक्सिमम कैपेसिटी इन लीटर एंड इन, और लीटर में भी निकालनी है, मीटर क्यूब में भी निकालना था, साथ ही साथ में इसे लीटर में भी निकालना था। तो अब हम इसको सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो जब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो टू कन्वर्ट इन लीटर, टू कन्वर्ट इन लीटर, इसको लीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इसे, ठीक है। सबसे पहले हम इसे जो रहेगा सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, अगर हम इसे सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, तो ये ऑलरेडी पहले जो है हमारे पास वो मीटर में है, तो अब इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में ये मीटर में है, तो इसे हम 3.375, इसको अभी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड करने के लिए हम इसमें ये इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, राइट। किससे डिवाइड कर दिया जाएगा, 1000 से। किससे डिवाइड कर दिया जाएगा, इसे 1000 से। तो इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1000 से पहले एक बार 100 से डिवाइड हुआ, फिर इंटू एक और बार 100 से डिवाइड हुआ, फिर एक बार और 100 से डिवाइड हुआ। तो जो इसका आंसर आएगा, यानी कि अब जो भी इसका आंसर आए, ये इसका जो भी आंसर आता है वो जो रहेगा हमारे पास में, मैं इसको कह सकता हूँ 3.375 इंटू 10 टू द पावर कितना कह सकता हूँ मैं, 226 कह सकता हूँ मैं इसे, है ना। तो मैं इसे 6 कह सकता हूँ, तो ये पावर इसका 6 आ जाएगा, राइट। और ये मीटर में था, तो अब ये काय में बदल गया है, सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में बदल गया है। अब हमको एक और रिलेशन याद रखना पड़ेगा। एक और रिलेशन क्या है कि भाई ये एक और रिलेशन में कहता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर का पावर 3, है ना, 1 सेंटीमीटर टू द पावर 3 का पावर 6। अगर हम बात करें 1 सेंटीमीटर, मैं इसका फॉर्मूला चेक ही कर लेता हूँ, तो कहता है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये फॉर्मूला ये है एक्चुअल में इसका, 1 सेंटीमीटर, सॉरी मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सारा कुछ गलत है मेरा। 1 लीटर LITRE लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर का पावर 3 का पावर 3, है ना। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है हमारे पास में। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको ऑलरेडी हमको लीटर में ले जाना है, मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। कैसा, अगर आपको फिर भी डाउट है तो हम एक और बार थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं कि देखो अब ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब था,
ये अभी हमारे पास में 1000 सेंटीमीटर क्यूब था। अब ये सेंटीमीटर को अकेला कर देंगे अभी हम, है ना। तो अकेला कैसे करेंगे इसको कि भाई ये जो है हमारे पास में सेंटीमीटर क्यूब अलग ही रह गया, सेंटीमीटर इसका पावर 3 अलग रह गया, और इधर जो रहेगा हमारे पास में 1 डिवाइडेड बाय 1000 हो गया, है ना। अगर समझ में ना आए तो इसीलिए चलिए इसको मैं और अच्छे से कर देता हूँ सिंपल में। ये जो था ये डिवाइड में आ गया यहाँ पे 1000। ये जो है अपने पास में ये जो है अपने पास में 1000 आ गया है डिवाइड में, है ना। और ये इक्वल टू हम कह सकते हैं कि ये जो है 1 सेंटीमीटर का पावर 3, ऐसा हम कह सकते हैं, सेंटीमीटर टू द पावर 3। तो जब ये 1000 को हमको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का साइन ऐसे समझो, और 1000 को इधर भेजेंगे, तो ये जो हमारे पास जो वैल्यू है ये वाली, इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 1000 से, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो लीटर में आ जाएगा। तो अब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या कर देंगे, इक्वल टू ये हमारा 3.375 इंटू 10 टू द पावर 6, है ना, डिवाइडेड बाय। तो इसको डिवाइडेड बाय करने के लिए हम क्या, ये हो गया इसका 10 टू द पावर 6, ये हो गया। अब इसको डिवाइडेड बाय ये, इसको जो है अगर अपन डिवाइड करेंगे कितने से, 1000 से, है ना। तो इसको अभी अगर अपन 1000 से डिवाइड करेंगे, सो उसको अगर अपन 1000 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 1000 से डिवाइड करेंगे, और फिर इसके बाद में क्या आंसर आता है ये हमको देख लेना पड़ेगा। तो ये आंसर आ जाएगा, हम कह सकते हैं 3.375 इंटू 10 टू द पावर, ये 6 है, और नीचे में जो है हमारे पास में ये 10 टू द पावर 3 बन जाएगा। ये जो है हमारे पास 10 टू द पावर 3 बनेगा, है ना। तो ये 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3 बन जाएगा, तो 6 -3 करेंगे हम, तो ये कितना बनेगा, 3। तो ये हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा ये 3 ही आएगा कैलकुलेटर से, तो डायरेक्ट आंसर निकलता है, और ये इतना लीटर में आएगा। सो ये हमारे पास में इतना लीटर में आएगा, और ये इतना हमने सॉल्व कर दिए है, और ये इतना लीटर में आ जाता था। 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 1000 की है, तो इतना इतना लीटर आता है। आपका भी इतना आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही इजीली आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये तो हमने इतना सॉल्व कर लिए, ये तो इतना हमने सॉल्व कर लिए, यानी कि मीटर क्यूब में और लीटर में दोनों में ला लिए। आप उसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से करिए, इजीली आंसर आ जाएगा। फिर कहता है इट्स टोटल सरफेस एरिया इग्नोरिंग इनपुट एंड आउटपुट और रिवाइज। तो उसका कोई मतलब नहीं है, टोटल इनपुट, टोटल सरफेस एरिया हमको निकालने के लिए कहा गया है, बस इतना समझ लीजिए। तो अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे निकाल देंगे। मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना दे रहा हूँ, और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल दे रहा हूँ। तो ये जो है हमारे पास में, इसको मैं थोड़ा कम कर लूँ, तो ये यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ये जो है हमारे पास में कितना होता है इसका, 6 इंटू साइड, 6 इंटू, है ना, साइड का स्क्वायर, साइड का ये जो है 6 इंटू साइड इसका स्क्वायर अगर हम कर देंगे, तो ये इसका स्क्वायर अगर हम कर देंगे, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर अगर हम कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। इसमें बस वैल्यू पुटअप कर देना है और आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास में आंसर आ जा रहा है, इक्वल टू 6 लिखेंगे हम, इंटू साइड, साइड की वैल्यू कितनी है, साइड की वैल्यू है 1.5, है ना। तो ये 1.5 इसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये जो है स्क्वायर, ये ठीक है। सो ये अब हमारे पास में हो गया है, और इसका आंसर तो अब कोई भी निकाल सकता है, इक्वल टू 6 इंटू 1.5 इसका स्क्वायर, सो ये आ रहा है 13.5, तो ये आ रहा है 13.5, यूनिट रहेंगी मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर। सो ये यूनिट इसकी हम लगा देते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन जो था इसका हमने सॉल्व कर लिए हैं। सपोज आपको अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स यहाँ बता दीजिए, हम देख लेंगे इसे। फिर ये यहाँ पे एक और छोटा सा एक क्वेश्चन आ रहा है कि सॉलिड सिलेंडर हैज़ ए बेस डायमीटर
चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हमारे पास में आ जाता है, ये हमने पेस्ट कर दिए। तो अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, नहीं थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा ये चलिए इसको ऐसा रख देते हैं, ठीक है ना। तो अब ये हमने रख लिए, और इसमें क्या कह रहा है कि सॉलिड सिलेंडर हैज़ ए बेस डायमीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो अब इसका डायमीटर हमको जो है दिया हुआ है, डायमीटर 12 है, मतलब स्मॉल डी जो है, मैं ये जो है हमारे पास में ये जो स्मॉल डी दिया हुआ है, स्मॉल डी इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ कि 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इससे हम कह सकते हैं कि रेडियस जो रहेंगी, रेडियस इक्वल टू कितनी रहेंगी, 6 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं, है ना। एंड परपेंडिकुलर हाइट, तो इसकी हाइट जो रहेंगी, हाइट कितनी रहेंगी, 20 सेंटीमीटर। हाइट जो रहेंगी 20 सेंटीमीटर रहेंगी। इसका क्या हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वॉल्यूम हमको जो रहेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हमारे लिए क्वेश्चन मार्क होगा, एक वॉल्यूम हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क होगा। साथ ही साथ में इसका हमें जो रहेगा टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसे कि मैं कह सकता हूँ TSA, जो कि हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर तो वॉल्यूम जो रहता है, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई। अब यहाँ पे मेरे पास में मेरे कीबोर्ड में शायद से पाई की एक सिंबल की बात करूँ मैं, तो पाई तो यहाँ पे नहीं है, तो मेरे को पाई पेंट से ही बना देना पड़ेगा। सो ये पाई है ना, ये हमने ले लिए पाई, ये सिंपल सा पाई ले लिए इंटू आर स्क्वायर एच। सो ये आर स्क्वायर है ना, ये हमारे पास में आर, ठीक है, इंटू एच, ये हमने ले लिए, मतलब इसकी हाइट हमने ले लिए। सो ये पाई आर स्क्वायर, मतलब ये रेडियस का स्क्वायर इंटू एच हमने ले लिए। देन उसके बाद में हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर सकते हैं इन सबके साथ साथ। पाई तो हमारे कैलकुलेटर में डायरेक्टली आ जाता है, शिफ्ट है ना, शिफ्ट पाई या सिंपल पाई दबा दो, पाई आ गया। पाई की वैल्यू हमने रख लिए, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो इंटू में अगर हम देखें, सो ये इंटू आर स्क्वायर, आर है 6, तो 6 का स्क्वायर हम कह सकते हैं 36, है ना। फिर उसके बाद में एच की वैल्यू जो है ऑलरेडी 20 है। सो ये हो जाएगा हमारे पास में आर स्क्वायर। तो मैं इसको सिंपल तरीके से अगर कन्वर्ट करूँ तो ये आर स्क्वायर, मतलब ये 26 का स्क्वायर इंटू 20, और ये पाई की वैल्यू हमारे पास में पाई ही रहती है। सो ये वॉल्यूम हमें यहाँ से फाइंड आउट कर ले, पाई 36 स्क्वायर इंटू 20। सो ये पाई इंटू 36 स्क्वायर, सॉरी 36 ही है वो, इसका स्क्वायर करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, वो 6 ही है, इंटू 20 अगर मैं करूँ तो ये हमारे पास में आता है 376। ये हमारे पास, मैं उसको करेक्ट कर दे रहा हूँ अभी। सो ये हमारे पास में आता है 376.99, है ना, 99। और ये जो रहता है वॉल्यूम है, इसीलिए मीटर का क्यूब हम कह सकते हैं इसमें। तो ये हमारे पास में, ये सबसे पहले तो ये 6 ही है, 6 का स्क्वायर है ये, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में मीटर स्क्वायर अगर मेरे को लिखना है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हमने लिख दिए। फिर उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया भी हमें निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, जिसे कि मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2, सॉरी 2, देन उसके बाद में पाई, है ना। तो यहाँ पे मैं पाई तो लिख नहीं पा रहा हूँ, बना ही देता हूँ। सो ये 2 पाई है ना। फिर उसके बाद में इंटू आर, सो 2 पाई आर, देन उसके बाद में 2 पाई आर ब्रैकेट सॉरी 2 पाई आर इंटू एच प्लस सॉरी 2 पाई आर एच प्लस आर। सो ये हो जाता है हमारे पास में 2 पाई आर एच प्लस आर। सो ये हमारे पास, ये 2 की वैल्यू तो है ही, इंटू हमारे पास में पाई की वैल्यू भी है ना, पाई की वैल्यू भी है हमारे पास में, इंटू
आर की वैल्यू है हमारे पास में 6 है ना, इनटू ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट हमारे पास में, ब्रैकेट एच की वैल्यू अगेन हमारे पास में 20 प्लस एच प्लस आर की वैल्यू जो है 6 है, ये हो गया। तो पाई की वैल्यू अभी हमें यहाँ पे जो है पुट करनी पड़ रही है। सो पाई हमारे पास में एज इट इज पाई ही रहेगा। ये हो जाने के बाद में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं सिंपल में। सो 2 पाई इंटू 6 इंटू 20 प्लस 6 26 980 980.176 और ये टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। तो इस तरीके से हमने जो है ये भी देख लिया इसका टोटल सरफेस एरिया। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया है, कॉपर पाइप हैज अ डायमेंशन शोन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कॉपर पाइप इन कॉपर इन द पाइप इन क्यूबिक मीटर क्यूब। तो इसका जो है हमको जो है क्या कह सकता हूँ मैं कि इसका वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम निकालना है, उसका डायग्राम दिया हुआ है। और क्या है, स्लाइड ख़त्म हो रही है, इसके बाद भी अभी भी बहुत बची हुई है। ठीक है, हम वैसे भी ये सारा कुछ एक एक यानी कि पार्ट बाय पार्ट करने वाले हैं, मैं एक ही दिन में सारा कुछ नहीं बना सकता हूँ। तो हम देखते हैं फिर कल आगे जो है इसका एक और सेकंड पार्ट जो है इसका सॉल्व करते हैं, और फिर उसके बाद इसका कल यानी कि ये पीपीटी ख़त्म करते हैं। उसके एक और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका क्या कह सकता हूँ मैं कि हम इसका यानी कि जो इसका क्विज़ है, क्विज़ हम सॉल्व कर लेते हैं इसका उसके बाद। चलिए पहले इसका क्विज़ देख लेते हैं हम अभी। सो ये हमारा सब कुछ बन चुका था, हमने सब देख चुके हैं। अगर सपोज़ आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट में पूछिए, डायरेक्ट पूछिए, जैसा भी आपको पूछना ठीक लगे। बहुत समय से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास टाइमिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। अब ये है वीक 4 का क्विज़। इसमें अगर अपन देखें तो हो भी ओपन, जल्दी हो। An oil spin tray is to be created from a sheet of thin tin of length 1.8 and breadth 1.3 by folding the edges up to quarter. Calculate the height in meter that the tray should be made to maximize the volume of the tray. तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है जैसे कि वहाँ पे समझाए गए हैं पीपीटी में, उसके बहुत अपोजिट पूछे गए हैं। ट्राई करेंगे हम इनको सॉल्व करने के लिए। आप भी अपने लेक्चर वगैरह से कांटेक्ट में रहिए, उनसे पूछिए ताकि वो आपकी हेल्प कर पाए। जो भी क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे वो उनसे जो है यानी कि वो करवाइए, वैलिडेट करवाइए उसके आंसर को। ये सारी चीज़ें दी हुई है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ना। तो ये एक हमारे लिए फिर से कैसे करेंगे यही सोचने वाली बात आती है, क्योंकि ऐसा तो हमारे पास में नहीं है वहाँ पे। रिवर इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। कोशिश करेंगे कि इनको सॉल्व कर पाए। सारे क्वेश्चन ही मुझे जो है यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन डिफरेंट नज़र आते हैं, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। ओके, सो मिलते हैं हम अपने इसके नेक्स्ट पार्ट में। चलिए।